आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी एंड सुपर टेस्टी गेहूं के आटे का हलवा, जो घर में अवेलेबल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ में ही रेडी हो जाता है। ये बहुत कम टाइम में रेडी होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी से थोड़ा कम आटा, उतना ही घी लिया है और उतना ही गुड़ लिया है। इसके अनुपात बराबर के होते हैं। और थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इलायची पाउडर लिया है आधा चम्मच। इसके लिए मैंने एक पैन गरम रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। घी थोड़ा पिघल जाएगा, गरम हो जाएगा, तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक के। आटे के हलवे में ये बहुत ज़रूरी है, जितना हम आटा ले रहे हैं उतना ही हमें घी भी लेना है और उतना ही गुड़ या शक्कर जो भी आप यूज़ करना चाहे वो ले सकते हैं। मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है इसलिए। तो अब ये घी गर्म हो गया है, तो हम पहले ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये रोस्ट हो गए तो हम निकाल लेते हैं इन्हें। अब इसी में हम आटा डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। आटा को बहुत अच्छे से भूनना है। यदि हम अच्छे से नहीं भूनेंगे तो ये थोड़ा चिपचिपा सा बनेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आटे को अच्छे से भूनना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपकने लगेगा, तो इसमें टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। आटे को तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसमें से सेंट भी आने लगती है और इसमें से घी भी थोड़ा बाहर निकल आता है, तब तक इसे भूनते रहना है। देखिए थोड़ा थोड़ा कलर डार्क होते जा रहा है, बट इसमें अभी तक घी बाहर नहीं आया है, तो इनसे और भूनेंगे थोड़ी देर। कंटिन्यू चलाना है। इस स्टेज पे इसे बिल्कुल भी रोकना नहीं है, चलाते रहना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। अब देखिए इसमें अच्छे से घी बाहर आ गया है, तब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जितना हमने आटा लिया है उससे डबल में इसमें पानी ऐड करेंगे। इसका मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि जितना आटा है उसका डबल पानी रहता है। आटे को कटोरी में बहुत दबा दबा के प्रेस करके नहीं भरना है, हल्के हाथों से ही भरना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना आए, इसलिए फटाफट से इसे मिक्स करना है। यदि अच्छा भुना आटा रहेगा तो उसमें लम्स नहीं आते हैं। यदि कच्चा आटा रहेगा तो उसमें लम्स पड़ सकते हैं। बट इस स्टेज पे से बहुत फास्ट मिलाना है, जिससे वो लम्स यदि आ भी रहे हो तो टूट जाएंगे। अब इसमें गुड़ मिला देंगे, या आप इसकी जगह पे चीनी भी मिला सकते हो। अच्छे से मिलाएंगे जब तक गुड़ थोड़ा पिघल ना जाए। अभी गुड़ मिल गया है तो हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इस टाइम पे मैंने थोड़ा किशमिश भी ऐड किया है। इसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखे थे, इन्हें थोड़ा चॉप करके रखा हुआ है। 2-3 ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए लास्ट में गार्निश के लिए। अच्छे से मिला लेंगे। तो रेडी हो चुका है आटे का हलवा। तब इसे सर्व कर लेते हैं। ये गरम गरम ही टेस्टी लगता है। इसको गरम गरम ही सर्व करें। तो इसे गार्निश कर लेते हैं, जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा रखे थे उनसे। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।